काजुको अपने घर के अंदर फंसी हुई है, बाहर निकलने में असमर्थ है, अन्यथा उसे मार दिया जाएगा। वह भूख से मर रही है और उसकी प्रतीक्षा कर रहा प्राणी उसे बाहर लुभाने की कोशिश करने के लिए काजुको की आवाज का उपयोग करता है। हेलो फ्रेंड्स, ओम शंकर महादेव। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू डिजिटल सनातनी। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे हत्यारे के बारे में बात करने वाले हैं जो हत्या करने के लिए यूज करता है फांसी का फंदा। ना ही वो कोई इंसान है, ना ही वो कोई जानवर है, ना ही वो कोई भूत है, ना ही कोई प्रेत, ना ही कोई पिशाच, ना ही कोई कुछ भी। आखिर वो है क्या? तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे की वीडियो में जानते हैं आखिर ये हत्यारा है कौन। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 1 महीने पहले। काजुको की सबसे अच्छी दोस्त टेरुमी फुजिनो, जो कि टेलीफोन की तार में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेती है। टेरुमी एक बहुत ही लोकप्रिय हस्ती है जिसका फांसी से फंदा लगा के आत्महत्या करने का कोई रीजन बनता ही नहीं है। उसके प्रेमी शिरोशी, जो काजुको और टेरुमी दोनों का ही क्लासमेट था, फैंस के द्वारा उसकी मौत का उसे दोषी ठहराया जा रहा है और उसे लगने लगता है कि वह जिम्मेदार है क्योंकि उसने उसे उसके करियर के बारे में थोड़ा परेशान किया था, जिससे वह उदास हो गई थी। टेरुमी की मृत्यु ने उसके फैंस के बीच कई नकली आत्महत्याओं को प्रेरित किया और अन्य लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि उन्होंने उसके भूत को आकाश में उड़ता हुआ देखा है। केवल उसके फैंस को ही वो भूत दिख रहा था। शिरोशी काजुको को बताता है कि हर रात उसका सर उसके बागीचे में तैरता है और उसे घूर कर देखता है। काजुको निश्चित नहीं थी कि किस पर विश्वास किया जाए, लेकिन एक रात शिरोशी ने उसे बताया कि टेरुमी का सिर शहर के ऊपर तैर रहा है। काजुको सड़कों पर उतर जाती है उस सर को देखने के लिए। कई देर ढूंढने के बाद सर प्रकट हो जाता है और शिरोशी को एक पेड़ की ओर चढ़ने का लालच देता है, जहाँ पे वो धातु के फंदे पे लटक जाता है। उसका सर उसके शरीर से अलग हो जाता है और टेरुमी की तरह ही बड़ा विशालकाय गुब्बारे जैसा रूप ले लेता है, जिसके बाद वो भी टेरुमी की तरह आकाश में तैरने लगता है और उसे जाकर चूमना शुरू कर देता है। जब काजुको पुलिस के पास जाने की कोशिश करती है तो शिरोशी का शरीर वहां से गायब हो चुका था। स्कूल में वो अपने दोस्तों को अपना सिद्धांत बताती है कि शिरोशी की तरह टेरुमी को भी एक सर द्वारा फांसी लगाने का लालच दिया गया था। वे उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर काजुको के दोस्तों के चेहरे वाले गुब्बारे नीचे आते हैं। इनमें धातु के फंदे लगे हुए थे जो लड़कियों को पकड़कर लटका देते हैं। काजुको और उसकी दोस्त चिहारू एक गली में छिप जाते हैं और अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं कि वहाँ एक आदमी चिहारू के गुब्बारे पे क्रॉसबो का एक तीर मार देता है, जिससे कि उसका गुब्बारा नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद हमें दिखाया जाता है कि चिहारू भी उसी गुब्बारे के तरह फट चुकी है, जिससे कि हमें ये बात का पता चलता है जिसकी शक्ल का वो गुब्बारा है उसकी जान भी उसके साथ जुड़ी हुई है। टोक्यो में अब सभी के शक्ल के गुब्बारे आ गए हैं। जब काजुको का पिता काम पर जाने की कोशिश करता है तो एक गुब्बारा उसे चपेटे में ले लेता है। उसका भाई यूसुके परिवार के लिए जब भोजन लेने बाहर निकलता है तो उसे फैमिली वाले सभी रोकते हैं, क्योंकि उसके पिता के साथ क्या हुआ है वो सब जानते हैं। तो वो एक छाता अपने हाथ में ले लेता है और अपने परिवार को आश्वासन दिलाता है कि मैं अपने घर वापस लौट के आऊंगा और भोजन लेके आऊंगा। वो जैसे ही बाहर निकलता है उसकी शक्ल का गुब्बारा उसकी तरफ आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है और वो उस गुब्बारे से लड़ने लगता है, उस पे हमला करने लगता है, पर असफल हो जाता है। वो गुब्बारा भी उसे धातु के फंदे में लटकाकर अपने साथ ले जाता है और घर के अंदर काजुको और उसकी माँ बहुत परेशान हो रही होती है कि यूसुके काफी टाइम से घर नहीं लौटा। तो उसकी माँ भी व्याकुलता के कारण बाहर निकल जाती है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तो काजुको जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे अपने माता पिता का गुब्बारा घर के आसपास तैरता हुआ दिखता है, तो वो बहुत डर जाती है और पर्दों को बंद कर देती है और वो वहाँ पे डरी सहमी अकेले बैठी रहती है काफी देर तक। उसके पास घर में ना खाना है और अगर वो बाहर निकलती भी है तो उसकी मौत होना तय है। इससे बचने का कोई चारा भी नहीं है, ना वो उस गुब्बारे को फाड़ सकती है, ना वो किसी तरीके से बच सकती है। अचानक से काजुको को आवाज आती है यूसुके यानी कि अपने भाई की। वो उसे बाहर से आवाज लगाता है कि मैं खाना लेकर आ गया हूँ और काजुको अपने भाई की आवाज सुन के उतावली हो जाती है और जल्दी से दरवाजा खोल देती है और देखती है कि उसका भाई अपने ही गुब्बारे से लटका हुआ है। काजुको का गुब्बारा
उसके बगल में है और उसके करीब आने का इंतजार कर रहा है। और काजुको, जिसने अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, माँ बाप सबको खो दिया है और अपने गुब्बारे को धातु के फंदे से अपने आप को मारने दे देती है। और यहीं पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी धमाकेदार स्टोरीज के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके इस घंटी के आइकन को दबा लेना ताकि आप नेक्स्ट नोटिफिकेशन कभी मिस ना कर पाओ।